प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 51, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 22/3/2022 की तारीख में दिया गया है। तो यह जो गतिविधि पत्रक है, ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजा गया है। यह गतिविधि पत्रक आज जो दिया गया है, यह गणित विषय से संबंधित है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भिन्न का। ठीक है, जिसमें हम भिन्न का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं गतिविधि पत्रक नंबर 51। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में बांटा है भाई? 9 बराबर भागों में। ये मोहनलाल का खेत है और इसको इसने 9 बराबर भागों में बांट दिया है। वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है। उसके 9 बराबर भाग हैं, उसमें से उसने एक भाग पे क्या उगा दिए भाई? संतरे। एक भिन्न पूरे के हिस्से को दर्शाता है। जो एक भिन्न है, जैसे इसने एक भाग पे क्या उगाए? संतरे उगाए। कुल भाग कितने थे? 9। तो ये जो भिन्न है क्या दिखाएगी? एक भिन्न है वो पूरे हिस्से को दर्शाती है, यानी कि 1/9, यानी कि पूरा भाग कितने थे? सारे 9। और उसने कितने भाग पे संतरे उगाए? एक भाग पे। तो इसका भिन्न को कैसे लिखेंगे? 1/9 में। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। ठीक है, क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए कह रहा है कि जो 1/9 है ये क्या है? भिन्न। क्योंकि हमारी जो आज की वर्कशीट है ये भी किस पर आधारित है? भिन्न पर आधारित है। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न हो गई 1/9। तो अब इस भिन्न में हम जो ऊपर वाला भाग है एक, इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं भाई? अंश। और जो नीचे वाला जिसको बटे कहते हैं उसको कहते हैं हर। यानी कि भिन्न का रूप क्या हो गया? अंश बटे हर। भिन्न को कैसे लिखेंगे? अंश बटे हर में। इसलिए उसने एक भाग में संतरे उगाए। कितने भाग थे? कुल 9, तो 1/9 लिख देंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मोहनलाल ने अपने खेत के 1/9 भाग में संतरे उगाए। अब लिखिए, अब आपने लिखना है वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। अब देखो, उसने खेत के कितने क्षेत्र में आम उगा रखे हैं। देखिए, ये उसका पूरा खेत था। इस पूरे खेत में 9 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन 9 हिस्सों में कह रहा है कि खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता। देखो, एक क्षेत्र तो ये हो गया आम का और एक क्षेत्र ये हो गया आम का, यानी कि वह खेत के 2/9 भाग में आम उगाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मोहनलाल खेत के 2/9 भाग में आम उगाता है। ठीक है, लिख दोगे? कैसे लिखोगे कि एक लिखोगे ऐसे, एक वह खेत के, इस कितने को काट दो और यहाँ पे लिख दोगे 2/9। ठीक है, 2/9 क्षेत्र में आम उगाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे लिखा दोगे पूर्ण विराम। समझ में आ गया? पूरा लिखना पड़ेगा हमें कि वह खेत के 2/9 क्षेत्र में आम उगाता है। आम उगाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कौन से 2 फल प्रत्येक खेत का 2 भाग घेरते हैं। अब कह रहा है कि कौन से 2 फल हैं जो प्रत्येक खेत का 2/9 भाग घेरते हैं, यानी कि 2-2 भागों में बो रखे हैं। एक तो आम बो रखे हैं और एक ग्रेप्स यानी कि अंगूर बो रखे हैं। तो आप लिखोगे आम और अंगूर। ठीक है, कौन से 2 फल की जगह पे क्या लिख दोगे? आम और अंगूर, और अंगूर प्रत्येक खेत का, प्रत्येक खेत का, यही बात लिख देंगे, 2/9 भाग घेरते हैं। 2/9 भाग घेरते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन 2 प्रश्नों का उत्तर। अब देखते हैं भिन्नों के प्रकार। इसमें वर्कशीट में बताया कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बताया है इसने उचित भिन्न। कैसे भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। हर कौन सी संख्या होती है? निचली संख्या। कह रहा है कि जिनका अंश, जिसकी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, वो भिन्न होती हैं उचित भिन्न। जैसे 2/5, यानी कि 2/5 नीचे वाली जो हर है वो बड़ा है, अंश है वो छोटा है। 5/7 हर बड़ा है, अंश छोटा है, यानी कि अंश है वो हर से छोटा होगा। 3/7 7/12, ठीक है, इत्यादि। अब आता है अनुचित भिन्न। किसे कहते हैं? वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है, अनुचित भिन्न कहलाते हैं। कह रहे कि वे भिन्न हैं जिनका अंश होता है वो हर से बड़ा हो। ऊपर वाले में क्या था? उचित में अंश छोटा था, हर बड़ा था। अनुचित में क्या हो गया? अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। उदाहरण के लिए 5/2, 7/7, 25/27, 43/21, यानी कि कह रहे कि अंश हर से बड़ा हो या अंश और हर दोनों बराबर हों। अगर दोनों बराबर भी होंगे, जैसे 7/7 है, तो वो भिन्न भी कैसी है? अनुचित भिन्न। फिर आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न होती है इस प्रकार के भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होते हैं। कह रहे कि ऐसी जो भिन्नें होती हैं जिनमें एक पूर्ण संख्या दे रखी है और एक भिन्न दे रखी हो, जैसे 1 सही 1/2, यानी कि 1 और 1/2, इसको क्या बोलेंगे हम? 1 सही 1/2, 2 सही 2/3, 3 सही 5/7, 5 सही 1/5 इत्यादि। इन भिन्नों को क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। इसके बाद आता है समान भिन्न। अब समान भिन्न कौन सी होती हैं? जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर समान होते हैं। जो 2 या 2 से अधिक भिन्न होती हैं जिनके हर समान होते हैं, उन्हें समान भिन्न कहते हैं। यानी कि नीचे वाली संख्या जिनमें भिन्न समान होगी भिन्नों के अंदर, वो क्या होंगी? समान भिन्न होगी। उदाहरण के लिए 1/2, 3/2, 7/2, 9/2, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त भिन्नों में सभी का हर है वो 2 दे रखा है। नीचे वाली संख्या सबकी 2 है। इनको क्या कहेंगे? समान भिन्न। अब होता है विषम भिन्न। कौन सी होती हैं? जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, यानी कि जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में बहुत सारी भिन्न दे रखी हैं, उनमें जो उनके जो हर होते हैं वो भिन्न होते हैं, उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। यानी कि जो हर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे 1/3 में हर कितना है? 3, 4/5 में हर कितना है? 5, 1/7 में हर कितना है? 7, 9/11 में हर कितना है? 11, यानी कि जिनके हर अलग अलग होंगे, जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं, उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। तो ये थे हमारे भिन्नों के प्रकार। अब देखिए, कहता है कि प्रयास कीजिए। प्रयास क्या करना है? जो ये प्रश्न पूछ रखे हैं इनका हमने उत्तर देने का प्रयास करना है। अब उत्तर कैसे देंगे? कैसे प्रयास करेंगे इसके उत्तर देने का? तो कहता है कि निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न लिखिए। समान भिन्न छांटनी है और विषम भिन्न छांटनी है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि समान भिन्न कौन सी होती हैं? समान भिन्न वे भिन्नें होती हैं जिन भिन्नों के हर समान होते हैं। कौन सी भिन्नें होती हैं? समान भिन्नें जिन भिन्नों के हर, यानी कि नीचे वाली संख्या समान होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है समान भिन्न, तो इसमें समान भिन्न लिखेंगे, यानी कि जिनकी हर समान है। जैसे सबसे पहले 4/9, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4/9, ये समान भिन्न है। 7/9, तो ये हो गया 7/9। उसके बाद 1/9, अगली भिन्न भी समान ही है, 1/9। उसके बाद 3/9, ये भिन्न भी जिसका हर भी समान है, 3/9। अब देखो और 9 किसका हर है? 6/9, तो ये भिन्न भी समान है, 6/9 इसमें हम लिख देंगे। तो अब आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती हैं? विषम भिन्नें वो होती हैं जिनके हर समान नहीं होते, जिनमें 2 या 2 से अधिक भिन्नों के जो हर हैं वो भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था। तो वैसे ही अब जो बच गई वो हमारी क्या होगी? विषम भिन्न। 7/16, 5/8, 2/3, ये कैसी भिन्न बच गई भाई? विषम भिन्न। हम इनको इनमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से उचित और अनुचित भिन्न को लिखिए।
अब हमने इनमें से उचित और अनुचित भिन्नों को छांट करके लिखना है कि उचित भिन्नें कौन सी होती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश होता है वो हर से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ठीक है, उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश है वो हर से छोटा होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, उसको कहते हैं उचित भिन्न। तो इसमें उचित भिन्न दे रखा है, यहाँ पे लिखना है, इनमें से छांट के लिखना है सब में से। तो उचित भिन्न को हम कैसे लिखेंगे देखिए, यानी कि जिसका अंश है वो हर से छोटा हो, यानी कि हर इसमें 9 है, इसमें 15 है, अंश छोटा नहीं है। ये देखो हर है 7 और अंश है 4, तो ये हो गई उचित भिन्न 4/7। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, देखते हैं 11/12, यानी कि जो अंश है वो क्या है? हर से छोटा है, अंश होगा छोटा, तो ये 11/12 भी क्या हो गई हमारी? उचित भिन्न हो गई 11/12। 23/4 में अंश बढ़ा है, ये नहीं होगी। 17/5 में अंश बढ़ा है, ये भी नहीं होगी। 18/5 में अंश बढ़ा है, ये भी नहीं होगी। 8/9 यानी कि जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये भी 8/9 भी हो जाएगी उचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद 5/16 है, ये भी नहीं होगी। इस प्रकार से हमारी उचित भिन्न कितनी हुई? 4/7, 11/12 और 8/9। ठीक है, और एक भी और बच गई 5/16। जो ये 16 है ये हर है बड़ा और अंश है छोटा, 5/16। तो ये हमारी भिन्नें हो गई उचित भिन्न। ठीक है, 4/7, 11/12, 8/9 और 5/16। अब देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका जो अंश है वो या तो हर से क्या होगा? बड़ा होगा, या हर के बराबर होगा। तो अब देखिए इसमें जो बची हुई संख्याएं हैं वो लिख देते हैं हम, जैसे 15/19, ये बड़ा है अंश हर से, तो 15/9, 19 नहीं है 9। उसके बाद 23/4, 23/4 लिख देंगे। उसके बाद 17/5, 17/5 लिख देंगे। फिर 18/5, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके अंश और हर समान हो। इस प्रकार से हम इनके उत्तर लिख देंगे और अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। तो ये थी हमारी आज की गणित की वर्कशीट या हमारा गतिविधि पत्रक, जिसको हमने हल कर लिया है। और अंत में आपके लिए एससीईआरटी ने कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश भेजा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। क्या पहनना है हमने? मास्क हमेशा पहन के रखना है। जब भी हम विद्यालय जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हमें मास्क जरूर पहनना है, क्योंकि कोरोना है वो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए उचित व्यवहार अपनाना अति आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की गणित की जो गतिविधि पत्रक दिया था एससीईआरटी ने आपके लिए कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। वीडियो को एक बार नहीं तो बार बार भी आप देख के इसको समझ सकते हैं, और अच्छी तरह से भिन्नों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, तथा कमेंट करके हमें इस विषय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।